नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीपीसीटी की तैयारी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये आपके सामने है कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर का और आपका मैथ्स का और जो है जीके का हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो 52 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं कहीं ना कहीं, जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिएगा इसको हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि कहीं ना कहीं हम हिंदी में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या था कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते थे कि विंडोज़ में फ़ाइल प्रबंधन करने का जो है एक एप्लीकेशन होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। जी हाँ। साथ ही साथ में चलिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या किया गया था। सेकंड क्वेश्चन किया गया था कि माइक्रो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई जो एक छोटी चिप पर जो है फैब्रिकेट की हुई होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सिंपल है कि माइक्रो कंप्यूटर की बात की जा रही है और चिप की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर का ही है आपको जो है देखने को मिल जाएगा चिप। साथ ही साथ में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि जो है किस सॉफ्टवेयर विशिष्ट रूप और जो है अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों का एक समूह है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और अनुप्रयोग आप जो है करते हैं। और साथ ही साथ में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपेक्षित रूप से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज भंडारण माध्यम है। तो देखिएगा भंडारण सबसे तेज कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे तेज जो है रजिस्टर में आपका हो जाएगा। तो सबसे तेज भंडारण का माध्यम पूछा है, मतलब भंडारण तो होता है लेकिन कैसा, सबसे तेज, सबसे धीमा, किस प्रकार से, तो इसका एक क्रम रहता है। ध्यान रखिएगा सबसे तेज जो है रजिस्टर का आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में जो है हार्ड डिस्क का तो बहुत ही लेट होता है ना, डीवीडी का भी बहुत ही लेट होता है और डी रैम का भी। तो कहीं ना कहीं रजिस्टर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये जो अन्य नाम है ये टच स्क्रीन है। कहीं ना कहीं जो डिजिटल है ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा डिजिटल जो है डिजिटल होती है, ये टच स्क्रीन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। साथ ही साथ में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लैश मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो फ्लैश मेमोरी जो होती है ना, उसे जो है तृतीयक मेमोरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेमोरी के प्रकार और कौन सी मेमोरी में क्या आती है इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर आपका बन जाता है, तो तृतीय मेमोरी आपकी आ जाएगी। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा वो होता है कलन विधि। ये कलन विधि आपकी हो जाएगी, एल्गोरिथम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जो कंप्यूटर को बताता है कि चरण दर चरण निर्देश देता है कि कैसे काम करना है। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि जो है देश ने संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा यांत्रिक कैलकुलेटर की बात कर दी गई है। कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कौन सा कंप्यूटर की खोज किसने की है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर कब खोजे गए, किसके द्वारा खोजे गए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि यांत्रिक कंप्यूटर से यहाँ पे आ गया है। तो आपका ब्लेस पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। न्यूटन तो आपका होगा नहीं, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर वाले हैं और पियानो होंगे नहीं। तो इस तरह से आप जो है आंसर को इल्यूमिनेट करके ब्लेस पास्कल लगा सकते थे। जी हाँ, ब्लेस पास्कल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कार, संख्या जोड़ने वाला जो कैलकुलेटर होता है उसे यांत्रिक कैलकुलेटर कहते हैं, और उसके जो आपके आविष्कारक हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्लेस पास्कल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि कोबोल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा एक होता है उच्च स्तरीय भाषा और एक होता है निम्न स्तरीय भाषा। तो उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय भाषा कौन कौन सी है, तो जो बेसिक है तो उसको तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो जो कोबोल है, कोबोल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कोबोल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस मेमोरी में अभिगमन समय अपेक्षाकृत कम होता है। तो जो अभिगमन का समय है वो कहाँ पर कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो अपेक्षाकृत कम कैश मेमोरी में होता है अभिगमन समय, ध्यान रखिएगा। जो है कैश मेमोरी में बहुत ही कम अभिगमन का समय आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रैम चुंबकीय कोर और चुंबकीय मेमोरी को आप एलिमिनेट कर सकते थे और कैश मेमोरी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका एलुमिनेट आप कैसे करोगे कि बेन पैटर्न होता है क्या बायोमेट्रिक सेंसर में, तो नहीं। फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट भी इसका होता है और बेन पैटर्न भी इसमें होता है, क्योंकि नस प्रतिरूप होता है ना, नस का प्रतिरूप उसमें जाता है, उसको ही बेन पैटर्न कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और फिंगरप्रिंट तो इसमें लगता ही है बायोमेट्रिक सेंसर में, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तो इससे रिलेटेड हो जाएंगे। चौथा नंबर की हैंड ज्योमेट्री, हाथ की ज्यामिति। हैंड ज्योमेट्री जो इंग्लिश शब्द है उसका हिंदी अर्थ है हाथ की ज्यामिति। तो हाथ की ज्यामिति ही जो है बायोमेट्रिक सेंसर लेता है। तो अब जो है अब आता है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो नहीं, ये बिल्कुल अलग ही हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, क्योंकि ये बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है। बायोमेट्रिक सेंसर से ये पता नहीं चलता है और उसका कोई महत्व वहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में जो एलईडी है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। एलईडी, एलसीडी, ध्यान रखिएगा। एलसीडी लाइट जो है और एलईडी का फुल फॉर्म तो आप देख ही लीजिएगा। एलईडी का जो है फुल फॉर्म आपका जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, ध्यान रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। डिस्प्ले तो आना ही नहीं है, और यहाँ पर जो है लेफ्ट क्यों आएगा, और जो है लाइट इमिशन ये गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पहले देख लेते हैं। तो ओपन ऑफिस जो कैल्क है, इसमें फंक्शन रो जो V3 होता है, तो इसका आउटपुट क्या होगा इन्होंने कहा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका आंसर नंबर 3। तो 3 इसका आउटपुट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। B3 लिखा है तो आप वैसे ही यहाँ पे देख सकते थे कि B3 है, मतलब यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 से कुछ लिंक होगा 3 का, तो आप इसको यदि लगाते तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। जो ओपन ऑफिस कैल्क रहता है, ध्यान रखिएगा, इसे आपने यदि चलाया होगा तो इस पर रो B3 का जो आउटपुट होता है वो 3 होता है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जो आपका एक्सेल सीट रहती है तो एक्सेल से ही ये संबंधित है, रो और कॉलम, ध्यान रखिएगा। जब 3 नंबर वाले रो पे आप यहाँ पर माउस ले जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको आउटपुट 3 मिलेगा, और ध्यान रखिएगा 3 मिलेगा। तो चलिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तरों वाले उत्तर पत्रकों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है। तो आपका OMR शीट जो आप लिखते हो, जो पेन या पेंसिल से जो गोला लगाते हो, टिक करते हैं, तो आपका OMR हो जाएगा, न कि MICR, और जो है स्कैनर और रीडर। तो OMR आपकी सीट रहती है, वो हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर में जैसे स्कैनर हो गया आपका, है ना, कीवर्ड हो गया, जो इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले, प्रिंटर, ये सभी देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर, ध्यान रखिएगा, स्पीकर भी आपका जो है कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस हो जाता है, क्योंकि इससे आउट होती है चीज़ें। चलिएगा, माइक्रोफोन तो इनपुट हो जाएगा, स्टाइलस भी हो जाएगा, और जॉयस्टिक भी इनपुट हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 आपको कथन दिए गए हैं, तो दोनों कथन कौन सा, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों असत्य है, तो अब वो आपको बताना है। नीचे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें लिखा है कि सॉफ्टवेयर की भौतिक रूप से जो है छुआ जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छूना इम्पॉसिबल है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और जो है सॉफ्टवेयर एक उदाहरण हार्ड ड्राइव, मॉनिटर और CPU, स्कैनर, प्रिंटर आदि है, तो ये आपका भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बिल्कुल आपके हार्डवेयर है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा।
बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के, जहाँ पर आप जो है 50 में से तो कहीं ना कहीं जो है 52 में से जो है 50 या 42 तो आप ले ही सकते हो बहुत ही आसानी से पढ़ करके। तो ध्वनि के संदर्भ में जो है खालिस्तान जो है बढ़ते पर पिच बढ़ जाती है, क्या बढ़ने पर पिच बढ़ जाती है ये आपको बताना है ध्वनि के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं ध्वनि की जब आवृत्ति बढ़ती है ना, है ना, तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है ना तो इसकी पिच भी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि डैश रेजुलेशन का अर्थ डैश गुणवत्ता वाली छवि है। तो यहाँ पर निम्न उच्च 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 निम्न उच्च इस तरह से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उच्च रेजुलेशन का अर्थ है कि उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर। तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये रहा था, क्योंकि जितनी अच्छी रेजुलेशन रहेगी, जितनी ज़्यादा रेजुलेशन रहेगी, गुणवत्ता भी उतनी अच्छी रहेगी। तो आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि आखिर दिया क्या है। बायोस का पूर्ण रूप पूछ लिया इन्होंने, तो अब ध्यान रखिएगा बायोस और बायोस से संबंधित 2-4 चीज़ और रहती है, तो इनके पूर्ण रूप फुल फॉर्म जरूर देख करके आप एग्जाम देने बैठिएगा। तो ध्यान रखिएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसका तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म, क्योंकि इसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और देखा होगा, और यदि नहीं पढ़ा होगा नहीं देखा होगा तो अभी पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यही बायोस का पूर्ण रूप रहता है, और इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है कि हार्ड ड्राइव डिस्क विफलता फेल्यूअर की समस्या का निदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है उत्तम क्रम दिखाता है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो हार्ड ड्राइव डिस्क है इसकी विफलता की बात की जा रही है, फेलियर की बात की जा रही है, तो इसकी भौतिक कनेक्टिविटी जांचना होगा सबसे पहले। तो आपको यदि जो है हार्ड ड्राइव आपका विफल हो जाता है, चलता नहीं है, तो भौतिक कनेक्टिविटी जांचना होगा कि हार्ड ड्राइव खोल के आपको देखना होगा कि इसमें वायर वगैरह पूरे प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे हैं। उसके बाद में बायोस का सेटअप आपको जांचना होगा कि इसमें जो है हार्ड ड्राइव आपकी दिखाई दे रही है या नहीं। फिर उसके बाद में जो है बूट सेक्टर वायरस के लिए जांचना होगा कि जो वायरस है वो कहीं आपका इसे रोक तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद में वैध विभाजन की जांच करना होगा और वैध फाइल सिस्टम की जांच कर लेना होगा। तो इस तरह से ये आपका राइट क्रम हो जाता है और सही क्रम हो जाता है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एक उपयोग जो है का एक लाभ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वायरस से संरक्षण ये जो है नेटवर्क उपयोग का लाभ नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेटवर्क उपयोग से वायरस आते हैं बल्कि इससे संरक्षण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बात करते हैं कि खालिस्तान पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यानी कि नियंत्रण प्रणाली, ध्यान रखिएगा, जो कंट्रोल सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है या नियंत्रण प्रणाली है, इसका एक उदाहरण आपका एक्सेस कार्ड देखने को मिल जाएगा। एक्सेस यहाँ पर आपको मिला तो एक्सेस से संबंधित आपको लगा देना था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेस कार्ड। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वेब ब्राउज़र किसी वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम से कम यूज़र को चेतावनी दे सकता है जब वेबसाइट खालिस्तान समाप्त हो जाता है। जब वेबसाइट का प्रमाण पत्र समाप्त हो जाता है तो जो है एक्सेस देने से इनकार कर देता है और जो है चेतावनी देता है, ये ध्यान आप रखिएगा। साथ ही साथ में जो है लेज़र प्रिंटर खालिस्तान का उपयोग नहीं करता है, तो एक रिबन होल्डर का उपयोग नहीं करता है लेज़र प्रिंटर, ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में TIFF छवियाँ जो होती है ये कैसी होती है, तो ये असंपीड़ित होती है, ध्यान रखिएगा, असंपीड़ित आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे वेब सर्वर कहा जाता है जो होस्ट करता है। साथ ही साथ में प्रिंटिंग की किस तकनीकी में धातु के टुकड़ों का उपयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं, तो सॉलिड फॉन्ट होता है जिससे ये बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ में जो ध्यान रखिएगा आपकी विंडोज़ 10 के डिफ़ॉल्ट आइकन कहाँ स्थित होते हैं, तो जो है विंडोज़ सिस्टम 32 में आपको देखने को मिल जाएगा ये। साथ ही साथ में 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी फाइल्स की सिस्टम की मॉनिटरिंग
जो है माउंटिंग का अर्थ क्या है, तो सिस्टम की माउंटिंग का अर्थ जो है किसी निर्देशिका संरचना या डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें एक फाइल सिस्टम का संलग्न होना, यही आपका होता है। वेब साइट निम्नलिखित में से किसका संग्रहण करती है, तो वेब पेज का संग्रहण करती है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका आया था। और क्रॉस रेफरेंस विकल्प एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस स्टेप में उपलब्ध है, तो आप 2016 का एमएस वर्ड 13 का और साथ ही साथ में 7 का और 3 का देख के जरूर जाइएगा। तो जो है क्रॉस रेफरेंस विकल्प जो है आपका रेफरेंस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, रेफरेंस से रेफरेंस संबंधित होता है। तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया है, यदि थोड़ा भी दिमाग लगाओगे आप तो इसको कर पाओगे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो F5 का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए। साथ ही साथ में खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्क पर लोगों के समूहों को एक साथ काम करने और जानकारी साझा करने में मदद करता है, तो वो ग्रुप वेयर होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप वेयर होता है जो कि एक साथ समूह को करता है। समूह का मतलब ग्रुप से है और ग्रुप वेयर आपका ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिएगा, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस बटन या आइकन पर क्लिक करने पर पैराग्राफ या अन्य छिपे मार्कर प्रदर्शित होते हैं। शो या जो हाइड बटन है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो छिपे हुए मार्कर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, जो फाइंड और रिप्लेस विंडो है, इसे खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा जो है, और ध्यान रखिएगा कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल Z से जो है पीछे होता है। इस तरह के तो आप याद रख लीजिएगा। कंट्रोल A से जो है पूरा ऑल सेलेक्ट होता है और कंट्रोल D से डीसेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से जो है आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल S से सेव होता है और जो है H से फाइंड और रिप्लेस वाला आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल F से भी फाइंड आपका आ जाता है, लेकिन फाइंड और रिप्लेस दोनों की जो विंडो लाना होता है वो कंट्रोल H से और कंट्रोल H से एमएस वर्ड में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिएगा बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 की 2016 एमएस वर्ड में किस मेन्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर कमांड उपलब्ध रहती है, तो रिव्यू एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे कंपेयर जो है आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कंपेयर कर सकते हैं रिव्यू से। साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में कहीं ना कहीं एक दस्तावेज पर काम करते समय आप एक और मौजूदा दस्तावेज कैसे खोल सकते हैं, तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं। फाइल में जाना होगा आपको, फाइल के बाद ओपन बटन पर जाना होगा और वहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट करके और आप ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंट्रोल O से भी आप ओपन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ शिफ्ट O दिया है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और अल्ट O भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट और अल्ट के साथ में कोई भी बटन ज़्यादातर काम नहीं करती है, बल्कि कंट्रोल के साथ में करती है, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आपका हो जाएगा कि दस्तावेज फाइल में काम को पूरा करने के बाद में सहेजने की आवश्यकता होती है और इसके लिए किसे उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा फाइल मेन्यू पर जाएं और फिर कंट्रोल सेव एज पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ से आप जो है फाइल को सहेज सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका बहुत ही आसान ऑप्शन हो जाएगा। और आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भीम के माध्यम से राशि किसी भी समय जो है स्थानांतरित कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ में रुझान यानी कि ट्रेंड दिखाने का उपयोग करता है, तो वो लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट जो है ट्रेंड दिखाता है। साथ ही साथ में आप देख लीजिएगा कि पुराने एमएस वर्ड संस्करणों में चेंज केस जो है, चेंज केस विकल्प जो है कैपिटल लाइज ईच वर्ड जो है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो टाइटल केस के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो अभी नया संस्करण है एमएस वर्ड का, टाइटल केस के रूप में जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड को जाना जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 के लेआउट मेन्यू टैब में एक वैध कमांड नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नेविगेशन पैन। उसी के साथ में जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 कि एमएस वर्ड एक चयनित पाठ का जो है स्वरूपण या फॉर्मेटिंग कॉपी करने और अन्य पाठों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, ध्यान रखिएगा।
45 नंबर की बात करते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं? तो ये जो है शब्दों के बीच में रिक्त स्थान को जो है जोड़ता है, किनारा और मार्जिन को जो है संरेखित करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। उसी के साथ में 46 नंबर पे आते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आप आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों की फ़ाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपलोडिंग कहा जाता है। जब आप आपके कंप्यूटर में अपलोड करेंगे कोई चीज़ को, तभी जो है दूसरे के कंप्यूटर में जो है वो दिखाई देगा और उसको जो है डाउनलोडिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है डाउनलोड, ब्राउजिंग और कॉलिंग तो आप वैसे ही एल्यूमिनेट करके अपलोडिंग लगा सकते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर चलते हैं कि नई पीवोट टेबल स्वतः निर्धारण रूप से किस लेआउट में होती है? तो कॉम्पैक्ट लेआउट में होती है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट लेआउट में आपको नई पीवोट टेबल देखने को मिल जाएगी। एमएस वर्ड में स्वतः निर्धारित जो पेज ओरिएंटेशन होता है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई से कैसी होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है? तो चौड़ाई कम होती है ऊंचाई से। ध्यान रखिएगा, ये जो चौड़ाई होती है कम होती है, बल्कि जो ऊंचाई जो रहती है यह ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ में जो है आपको बताना है कि एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन सूची में जो है छोटे फ़ॉन्ट आकार को चयनित किया जाता है। तो कितने जो है आप सबसे छोटा फ़ॉन्ट देख सकते हैं। सबसे छोटा फ़ॉन्ट जो है एमएस वर्ड में 8 नंबर का रहता है, ठीक है, 8 नंबर का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आप जो है कहीं ना कहीं एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेट, ध्यान रखिएगा, हैंगिंग इंडेट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? कंट्रोल टी का उपयोग करते हैं हैंगिंग इंडेट करने के लिए। क्या करने के लिए? जो है हैंगिंग इंडेट करने के लिए ध्यान रखिएगा कंट्रोल टी, और ध्यान रखिएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं एमएस वर्ड में एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसका उपयोग पैराग्राफ और सेक्शन शुरुआत सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, वो ड्रॉप कैप होता है, और ड्रॉप कैप आपका हो जाएगा। इसी तरह से जो है पॉकेट्स में जो है आप जो है डाटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, पॉकेट्स में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है आपका कंप्यूटर के पूरे जो है 52 क्वेश्चंस होते हैं। फिर आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो है किस तरह से मैथ्स के और जो है आपके हिंदी के और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर का 1 जनवरी 2022 का एग्ज़ाम में सीपीसीटी में आपका क्या पूछा गया था। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो गुड बाय।